नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्लीस और बाइबल मुकद्दस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम रूत की किताब का जायज़ा लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं भाई सुलेमान जॉन। भाई सुलेमान जॉन, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रूत की किताब किसने तहरीर की और ये किस वक्त में लिखी गई? जी बहुत शुक्रिया। रूत की किताब अपना मुसन्निफ हमें नहीं बताती। इस किताब में हमें वाज़े नहीं होता कि इसे तहरीर करने वाला कौन है। रिवायती तौर पर कलीसिया ने भी और यहूदी उलमा ने भी इसका सैमुअल नबी को इस किताब का मुसन्निफ कहा है। ठीक है। और ये बाइबल मुकद्दस में ये किताब उस हिस्से में आती है जिन्हें हम तवारीख की किताबें कहते हैं, यानी तौरात के बाद और उसके बाद से लेकर जो नबियों का दौर है उसके बीच की जो तवारीख की किताबें हैं, तो उनमें रूत की किताब आती है जो हमें बनी इसराइल की तारीख में कुछ आगे बढ़ाती है। और ये जो कहानी है इसके शुरू में भी लिखा है कि ये काजियों के दौर की कहानी। तो पहले बाब की आप पहली आयत पढ़ें, काजियों के दौर में, यानी अभी बनी इसराइल मौदा मुल्क में आ चुके हैं लेकिन अभी तक इनके मुल्क में हुकूमत या बादशाहत कायम नहीं हुई। तो उस दौर में एक फैमिली की कहानी है और उस फैमिली के अंदर भी ये दो ख़वातीन की कहानी है, नौमी और रूत की, जो हमें इस किताब के ज़रिए हमें मिलती है। तो इसके मुसन्निफ़ को रवायती तौर पर सैमुअल से मंसूब किया जाता है और इसका जो आप समझ लें कि जो अदबी सिन्फ है वो तवारीख़ की है। अब इसके अंदर वाक़यात बेशक मैंने जैसे कहा कि कुज़ात के दौर के हैं और कुज़ात का दौर है तकरीबन कोई जनाब मूसा के बाद 1200-1100 कबल अज़ मसीह। लेकिन इसकी तहरीरी शक्ल जो है वो आपको कहीं ना कहीं 6वीं सदी कबल अज़ मसीह, बाबुल की असीरी के बाद, और 4वीं सदी कबल अज़ मसीह, यानी जो नहमिया अज़रा इन लोगों का जो दौर था उस वक्त आपको इसकी झलक मिलती है। इससे कुछ शवाहिद है। मिसाल के तौर पर इस किताब के अंदर मखलूत शादी है। रूथ जो है, जो इस किताब की हीरो है, वो एक मुआबी खातून है। और इस्तिस्ना की किताब अगर आप पढ़ते हैं शरीयत की 23वें बाब में, वहाँ तो खसूसी तौर पर लिखा है कि मुआबी और 2-4 और कौमें लिखी हैं जिनको लिखा गया है कि इनको अपने से दूर करो और ये आपकी जो हैकल है, जो आपकी इबादत खाने, उसमें ना जाने पाए और इनसे शादियाँ भी ममनू है। लेकिन इस किताब में आप देखते हैं कि एक बड़ी मुस्बत सी प्यारी सी कहानी है। इसमें आपको ये भी नहीं लगता कि खुदा इससे नाराज़ हो रहा है या बनी इसराइल कौम इसको बुरी नज़र से देखती है इस किताब को, बल्कि इसको इल्हामी तौर पर बाइबल का हिस्सा ही मानती है ना। तो एक आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा दौर है। क्या शरीयत आ चुकी है और इनको पता नहीं है? क्या शरीयत नहीं लिखी गई या तहरीरी तौर पर इनके पास मौजूद नहीं है? एक इसका ये पहलू है। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि बनी इसराइल के अंदर ख़ास तौर पर जो अज़रा और नहमिया के दौर जो है बाबुल की असीरी के बाद, जब वो हैकल की तामीर दोबारा कर रहे थे और शहर की भी तामीर दोबारा कर रहे थे, तो उन्होंने सख्ती से मना किया था अपने लोगों को कि आप मखलूत शादियाँ ना करें, मिक्स्ड मैरिज ना करें। लेकिन इस किताब में आपको ये मस्बत तरीके से दिखाया जा रहा है कि मिक्स्ड मैरिज भी कामयाब हो सकती है। तो आपको लगता है ऐसा है कि उसी दौर की कहानी है, उसको काउंटर करने, यानी उसको चैलेंज करने के लिए उस बात को। और तीसरी बात यह कि इस किताब में कुल 4 बाब हैं। तो चौथे बाब में नसब नामा है और नसब नामे में दाऊद बादशाह का जिक्र है, यानी रूत का बेटा उबैद, उबैद का बेटा यस्सी, और वहाँ लिखा है ये वही यस्सी है जो दाऊद बादशाह का बाप है। अब अगर ये किताब पहले लिखी हुई है या ओरिजिनली ये हिस्सा अगर उसमें है, तो दाऊद बादशाह तो काफ़ी बाद में आया, ठीक है। और उसको बनी इसराइल में एक मुकद्दस और एक तकरीम वाली जो हैसियत है वो बहुत लेट मिली और आहिस्ता आहिस्ता जब सिर्फ यहूदा का कबीला बचता है तो तब दाऊद बादशाह की जो किरदार है उस पर जोर दिया जाता है। तो ये इससे आपको थोड़ा सा लगता है कि कहानी बेशक उस दौर की है जब काजियों का दौर था और अफरा तफरी मची हुई थी और ये जो फैमिली है ये भी हिजरत करके मुआब जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ होगा सियासी तौर पर या कहत साली होगी, कुछ ऐसी बात होगी। लेकिन जब ये लिखी गई है और इसको जब आखिरी रंग दिया गया तहरीरी, तो ये असीरी के बाद हो सकता है 6वीं सदी या 4वीं सदी कबल अज़ मसीह। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें खुद भी पहली आयत में जो है वो इस बात का जिक्र है कि काल था और रोटी के लिए जो है वो माइग्रेट किया, और लेकिन ख़त्म ये होती है दाऊद बादशाह के जिक्र के साथ। तो ये नबूवती तौर पर नहीं है। लिखने वाला और पढ़ने वाले समझते हैं कि दाऊद कौन है, ठीक है, और दाऊद का दौर इसके बाद का। बिल्कुल, ये वाक़यात होने के बाद लिखी गई आखिरी जो उसकी जिसे हम कहते हैं ना फाइनल फॉर्म, ये ओल्ड टेस्टामेंट के स्कॉलर कहते हैं कि अपनी आखिरी सूरत में, तहरीरी सूरत में ये इस साल में पहुंची होगी। हाँ जी। तो इसमें इल्हाम का मसला नहीं है,
लेकिन ये प्रोसेस दिखाई जाती है ना कि वाकया इस दौर का है, लेकिन उसको लिखते लिखते और एक आखिरी शक्ल में आते आते इतना वक्त लगता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हर किताब को लिखे जाने का कोई ना कोई ख़ास जो है वो मकसद होता है। तो रूथ की किताब का बाइबल में मौजूद होना या रूथ की किताब का लिखे जाने का क्या मकसद है? जी, ये अच्छा सवाल है। और क्योंकि कुछ मोतरजीन है वो ये कहते हैं कि अगर इस किताब को आप बाइबल से निकाल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है बाइबल के। सबसे पहले तो ये कि जो बयानिया है बाइबल का, यानी शरीयत की किताब जहाँ से ख़त्म होती है, तो कुज़ात से लेकर अगर आप आ जाएं सलातीन तक, तवारीख तक, तो वो कहते हैं अगर ये किताब बीच में हट भी जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर हम इस बात को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम बोलेंगे दूसरी किताब भी कोई हट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, शुरू दिन से जब ये किताबें मुरतब हुई हैं तो पहले ज़ाहिर है ये यहूदियों की बाइबल है, उसके बाद इसको कलीसिया ने अपनी बाइबल बनाया, तो उन्होंने शुरू दिन से इस किताब को साथ रखा है। ठीक है, बतौर मसीही हमारे लिए एक बहुत बुनियादी किताब है, क्योंकि इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, वो है कराबती का। कराबती वो है जो फिदिया देता है, और फिदिया जो है वो मसीहियत के अंदर एक बुनियादी लफ्ज़ है कि जैसे कफ़ारा है और उस तरह फिदिया है। खुदा हमारा फिदिया देता है, खुदावंद यसु मसीह ने सलीब पर हमारा फिदिया दिया। वो फिदिये का जो तसव्वुर है ना, वो बेशक हमें शरीयत से मिलता है, लेकिन वो होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। दरअसल और ये मैंने अभी जब इस पे मैं तैयारी कर रहा था इसकी, तो मैंने एक जगह पढ़ा भी, तो उलमा कहते हैं कि इसकी अफादियत ये है, यानी देखें शरई हुक्म हमने देखे, हमने पिछली सीरीज की है शरीयत की किताबों पर, देखिए शरई हुक्म होते हैं, ये करना ये नहीं करना, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है आम जिंदगी में, उसके हालात कैसे बदलते हैं। तो ये किताबें हमें ये दिखाती हैं। तो शरई पस मंज़र से ये किताब हमें दिखाती है कि जो कवानीन है कराबती के, फिर जो कवानीन है सिला रहम की शादी, यानी एक ही ख़ानदान में एक औरत अगर बेवा होती है तो उसी ख़ानदान के एक और आदमी उससे शादी करता है, ये शरीयत के हुक्म है। तो अब ये होते किस तरह हैं वो ये किताब हमें दिखाती है। तो इसलिए इसकी ये अफादियत है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है शरीयत के हवाले से और मसीहियत के हवाले से, फ़िदिये के तसव्वुर के हवाले से। तो इस किताब का बाइबल में होना इसलिए भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे 4 अनाजील में खुदावंद यसु मसीह ने अहकाम दिए, फिर हम अमाल की किताब में देखते हैं किस तरीके से वो एप्लीकेबल होते हैं कलीसिया पे। इसी तरीके से जो पिछली जितनी भी हमने शरीयत की किताबें पढ़ी हैं उसमें हम सारे अहकामात देख रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि वो जो जितने भी हुक्म थे वो किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में अप्लाई हो रहे हैं। अप्लाई होते हैं, और फिर उससे आपको ये भी पता लगता है कि ये हुक्म कहीं ना कहीं कदीमियत रखते हैं, यानी कि शुरू से इनको, चाहे इन्होंने पढ़ी ना भी हो शरीयत, चाहे शरीयत अपनी तहरीरी हालत में ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता ज़रूर है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं उस ज़माने के। और इसमें एक और चीज़ ये भी है इसकी अफादियत कि रूत जो है, आस्तर और रूत, ये वो किताबें हैं जो ख़वातीन के नाम से, तो पूरी बाइबल में सारी किताबें मर्दों के नाम से हैं। इसमें ये 2 किताबें हैं, या शायद और भी हों किताबें, लेकिन ये 2 मेन किताबें हैं जो ख़वातीन के नाम से, तो ये भी अहमियत की हामिल है। ठीक है, कि उस पूरे सिनेरियो के अंदर ख़वातीन को भी एक तरह की इज्जत देने की बात है, और उनका भी एक रोल है बाइबल की कहानी में। कहा रूथ की किताब का तारीखी पस मंज़र क्या है, और इस किताब का जो है वो थोड़ा सा खुलासा भी बयान कीजिए। तारीख़ी पस मंज़र पे तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं, और थोड़ा सा अगर और इसको आप देख लें तो ये ज़ाहिर है दहकानी कल्चर आपको दिखाती है, यानी इसमें खेत खलियान की बात है, इसके अंदर जौ और गंदम की बात है। ठीक है, एक इसकी सेटिंग ये भी है, यानी ये शाही महल की कहानी नहीं है, ये शहर की कहानी नहीं है, बैतलहम की कहानी ये है। ठीक है, ये वापस बैतलहम आते हैं, लेकिन ये बैतलहम के अंदर भी हैकल या दाऊद का शहर उस तरह की बात नहीं, ये बहुत पुरानी कदीम कहानी है, और इसमें आपको शरई अहकाम भी नज़र आते हैं, कल्चर भी नज़र आता है, और फिर इसके अंदर आपको ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह 2 ख़वातीन जो उस दौर में जो अपने अपने खावंद के मरने के बाद बेसहारा हो गई, और शरीयत के मुताबिक और उस ज़माने के कवानीन के मुताबिक अपनी ही जायदाद पर भी उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो विरसा मर्द को ही मिलता है। तो वो किस तरह से सिचुएशन को वो हैंडल करते हैं, तो ये तारीख़ी पस मंज़र में ये चीज़ें भी आती हैं। कहीं ना कहीं हम इसको भी इमेजिन करें अपने दिमाग में कि ये दहकानी कहानी है। ठीक है, अब ये कि इसका खुलासा यही है कि 4 बाब हैं इस किताब में, और बहुत छोटी किताब है, तो हम नाज़रीन से कहेंगे कि आपको हार्डली आधा 1 घंटा लगेगा इसको पूरा पढ़ने में, और अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप ऑडियो पे सुन लें इसको यूट्यूब के ऊपर, तो आपको, और बहुत सिंपल कहानी है, इसमें दोहराई भी बहुत है। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं, और वो तीनों ही मुस्बत किरदार हैं, और तीनों ही वो हीरो हैं। यानी नाओमी है, और उसकी बहू रूत है, और बोआज है जिसके साथ उसकी शादी होती है। तो कहानी ये है कि अली मलिक या अखी मलिक नाम का एक शख्स है जो इफ्राता का है।
वो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करता है मोआब में, और उसकी बीवी का नाम नोमी है और उसके 2 बेटे हैं, कलियून और मालून। ये 2 बेटे फिर 2 मोआबी ख़वातीन से शादी करते हैं, जिसमें से एक उर्फ़ा है और एक है रूत। ठीक है, रूत। और ये ठीक रह रहे होते हैं। फिर ये होता है कि अली मलिक की वफ़ात हो जाती है, तो नओमी बेवा हो जाती है, लेकिन उसके बेटे अभी ज़िंदा हैं। लेकिन उसके कुछ साल बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, दोनों बेटों की वफ़ात भी हो जाती है। तो अब ये जो तीनों ख़वातीन हैं ये बेवा हैं। पहले बाब में ये आपको मंजर कशी मिलती है। तो नओमी जो है एक दिन दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि देखो अब ये सिचुएशन है, अब हम खुद बेसहारा हैं, तो तुम दोनों आज़ाद हो मेरी तरफ से, तुम जाओ भले दोबारा शादी करो, जो भी करना है करो। तो उर्फ़ा जो है वो चली जाती है। तो वहाँ पर रूत के फिर ये तारीख़ी अल्फाज हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं तेरे साथ ही चलूँगी, जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा जो है वो मेरा खुदा होगा। और ये बेहतरीन इसकी आप समझ लें कि जो आयत है जो इस किताब को एक जिला बख्शती है, ये रूत के जो डायलॉग है। तो उसके बाद फिर दिखाते हैं कि किस तरह से ये बहू और सास जो हैं वो फिर किस तरह इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, कुछ अर्सा गुजरता है तो इनको पता लगता है हमारा यहाँ पर एक रिश्तेदार है जिसका नाम है बोअज़, और वो ज़मींदार है, उसके पास फसलें खलियान है उसके अपने, ठीक है, जहाँ पर वो गंदम और जौ उगाता है। तो वो वहाँ पर काम करना शुरू करती है, बालें तोड़ने का काम शुरू करती है अपनी सर्वाइवल के लिए। और एक दिन फिर उसको, नौमी को ये ख्याल आता है कि तुम इसके साथ शादी करो। ठीक है, तो वो दिखा देंगे किस तरह से वो उसके करीब जाती है और फिर वो उसे बरकत देता है बोअज़ जो है, और फिर उसके साथ शादी करता है। इसमें फिर एक वो कोशिश भी करता है कि नहीं इसकी पहले कहीं और हो जाए, और करीबी किसी रिश्तेदार के अंदर। लेकिन जब सारे बातों के बाद ये दोनों शादी करते हैं, और कहानी के आखिर में क्या होता है कि इन दोनों को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उबैद है, और फिर उबैद से यसी पैदा होता है, यसी से दाऊद बादशाह, और दाऊद बादशाह से करते करते फिर जनाब मसीह तक बात जाती है। तो ये इस किताब का एक खुलासा है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगरचे ये बड़ी एक छोटी किताब है, 4 अबवाब पर मबनी है, लेकिन तो भी इसकी जो कहानी बड़ी खूबसूरत है। ख़ुसूसन हमें इसमें एक फ़ैमिली लाइफ जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से नज़र आती है, और सास और बहू जिसे आज दुनिया में बड़ा नेगेटिवली जो है पोर्ट्रेट किया जाता है, लेकिन हमें इसमें यहाँ पर खूबसूरत रिश्ता जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा ना सिर्फ फैमिली में बल्कि खुदा का भी जो है ना यहाँ पर एक किरदार बड़ा हाईलाइट किया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर जो है वो रोशनी डालें कि रूत की किताब किस तरीके से खुदा के किरदार पर रोशनी डालती है। और ये एक अच्छा सवाल इसलिए भी क्योंकि इसमें बराह रास्त कोई आपको नबी नज़र नहीं आता, कोई फरिश्ता नज़र नहीं आता, कोई ऐसा मौजज़ा आपको नज़र नहीं आता, और खुदा भी आपको नज़र नहीं आता कि उसने ख्वाब दिखाया हो किसी को या आसमान से उसने बात की। लेकिन ये पूरी कहानी खुदा की जो मोहब्बत है अपने लोगों के लिए, उससे ये सरशार है। ठीक है, और वो इन तीनों किरदारों के ही आप समझ लें उनके अमल से, उनकी बातों से ज़ाहिर होता है कि खुदा क्या है, खुदा कौन है। खुदा वो जो है जो मुहैया करता है, नंबर 1। खुदा वो है जो मोहब्बत करता है। ठीक है, और खुदा वो है जो आपका कराबती है, यानी वो आपका फिदिया देने वाला है, वो आपका रिश्तेदार है, और वही आपको आपकी मुसीबत से छुड़ाता है। ठीक है, और फिर इसमें जो दुल्हा दुल्हन का एक कॉन्सेप्ट है, तो वही आगे जाकर बनी इसराइल के अंदर ये बात आई है। जब आप नबियों की किताबें पढ़ते हैं, हिस्केल की, यर्मिया की, वहाँ खुदा कहता है कि बनी इसराइल मेरी दुल्हन है। बिल्कुल। और आज हम कहते हैं कि मसीह हमारा दुल्हन है, और जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है। इसको कुछ लोग बड़ा दूसरी अक़वाम में इसको लिटरल ले लेते हैं, और वो मसीह की शादियों की बात करते हैं ना कि मसीह जब वापस आएंगे तो वो शादी करेंगे। वो ये बात नहीं है इंजील के अंदर या बाइबल के अंदर कि वो आके शादी करेंगे। वो लिखा है कि वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। यानी वो जिस तरह एक दूल्हा आता है वो एक अपनी दुल्हन को ले जाता है, तो मसीह आएगा वो अपने लोगों को अपना तशबीहन। तो ये हमें खुदा का एक बड़ा पॉजिटिव सी एक कहानी है। इसमें आपको नहीं नज़र आता कि खुदा किसी बात पर नाराज़ आपको नज़र आता है, वो किसी को बीमार कर देता है, तो खुदा का कहर भी आपको इसमें नज़र नहीं आता। बराह रास्त आपको ये मौजज़े भी नज़र नहीं आते। लेकिन ये कहानी खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप की मोहब्बत के बारे में एक बेहतरीन तमसील है, जिसको आज तक हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। लेडीज़ फेलोशिप के अंदर भी हम इस कहानी को लेकर चलते हैं, थियोलॉजिकली भी हम इसको पढ़ते हैं, इब्रानी सीखते वक्त भी इस किताब को हम स्टडी करते हैं। तो ये बहुत हमें खुदा के बारे में बहुत कुछ सिखा ना बताते हुए भी।
बिल्कुल, आपने कहा कि यीशु मसीह की और खुदा बाप की मोहब्बत को जो है वो हम देखते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी जो हमारे शो का असल टॉपिक है तसलीस, तो तसलीस जो है वो रूथ की किताब में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स किस तरीके से हमें नज़र आता है? बिल्कुल। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुछ जो है ना, वो हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि ये ऐसा नहीं है कि मसीहियों ने जब तसलीस का जो अकीदा है, उसको जब उन्होंने वज़ा किया और जब उसको उन्होंने बयान किया, तो उनके नज़दीक कुछ 1-2 आयतें थीं बाइबल की, जहाँ पर बाप, बेटा, रूल कुछ का ज़िक्र है। नहीं, वो पूरे कलाम की रोशनी में उन्होंने इस अकीदे को समझा है कि खुदा जो है वो हमें सहगाना तौर पर नज़र आता है, ख़ास तौर पर जो जनाब मसीह है उसकी किरदार में और जो रूल कुद्स है उसके किरदार में। तो यहाँ पर जब मसीही लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो उनको बराह रास्त तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तसलीसी पहलू ज़रूर नज़र आता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जो मेन इसमें थीम है, थियोलॉजिकल थीम, वो है कराबती की, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं किन्समैन रिडीमर, गोयल उसके अंदर इब्रानी ज़बान में कहते हैं तुम्हारा करीबी। तो शरीयत के मुताबिक जब आप गुर्बत में फंसते हैं, कर्जे में फंसते हैं, आपकी ज़मीन अगर गिरवी है किसी के पास, तो आपका जो सबसे करीबी है वो आपको आके छुड़ाएगा। ये बनी इसराइल के अंदर ये शरीयत का एक कानून था। फिर उसमें एक दूसरी चीज़ उसके साथ मिलती जुलती थी, जिसे हम कहते हैं लेविरेट मैरिज, यानी सिला रहम की शादी। सिला रहम की शादी का मतलब ये है कि अगर 2 भाई हैं और उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा भाई उसकी बेवा से शादी करेगा, ताकि उस भाई की विरासत और औलाद का जो सिलसिला है वो चलता रहे। ठीक है, और ये हमें नज़र भी आता है। बाइबल में एक शख्स है ओतनीएल, हाँ, उसने ये नहीं किया था। वो उसने अपनी भाभी से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो औलाद नहीं पैदा करता, यहूदा का। तो वो उसको खुदा पर सजा देता है। तो ये 2 हमें वाक़यात मिलते हैं। तो ये जो कराबती है, तो इस किताब के अंदर जो कराबती है वो है बोअज़। ठीक है, जब उनको पता लगता है नओमी को और रूथ को कि ये हमारा रिश्तेदार है, तो ये हमें बचाएगा, ये हमें हमारी मुसीबत से निकालेगा, और वो निकालता भी है। वो रूथ के साथ शादी करता है। सबसे पहले वो उसको बरकत देता है, फिर उसके साथ वो शादी करता है। उससे भी पहले वो कोशिश करता है कि एक और कोई करीबी रिश्तेदार मिल जाए। ठीक है, तो बेशक ये उसका रूथ का जो शौहर था जो मर गया था, उसका सगा भाई तो ये नहीं था बोअज़, ये कोई दूर का इनका रिश्तेदार था। तो पहले उसने कोशिश की कि मैं करीब से करीब तक कोई ढूंढूं, और जब वो नहीं मिलता तो फिर वो खुद से शादी करते। जब वो शादी करता, जाहिर है, तो फिर सारी विरासत जो है एलीमेलेक की वो भी इनके पास वापस आ जाती है। ठीक है, और बॉस के जो अपनी विरासत है वो भी इनकी होती है। तो ये एक तरह से अपलिफ्टमेंट भी है। तो इसको हम तमसील समझते हैं जनाब मसीह की। और फिदिये का जो लफ्ज़ है, कराबती का, रिडीमर का, रिडेम्पशन का, ये आपको शुरू दिन से इंजीलों में मिलता है। यानी मरकज़ की इंजील उलमा के मुताबिक सबसे पहले लिखी गई है। तो उसके 10वें बाब की 34 नहीं 45वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं यानी इब्ने आदम इसलिए आया है कि बतेरों के लिए फिदिया दे। तो मसीह वो है जो हमारा फिदिया देता है, यानी बनी नौ इंसान का। यहूदी कौम में तो ये ना कि रिश्तेदार का फिदिया देगा, और वो बड़ा एक समझ ले मजाजी किस्म का है। ठीक है, लेकिन हकीकी फिदिया जो है गुनाहों से छुड़ाना, मौत से छुड़ाना, हर किस्म की बीमारी, दुख, तकलीफ से छुड़ाना, ये जनाब मसीह ने सब के लिए किया। तो वो हमारा फिदिया बना है। ठीक है, उसने हमें उस तरह छुड़ाया जिस तरह एक कराबती या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को छुड़ाता है, उसकी मुसीबत से निकालता है। और फिदिये का जो अकीदा है वो मसीहियत में बड़ा सेंट्रल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोअज़ है वो जनाब मसीह का एक अक्स आपको पेश करता है कि जो अपने कराबतियों को उनकी मुसीबत से निकालता है, उनको बरकत देता है और उनसे मोहब्बत रखता है। ठीक है, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें फिर आप एक और चीज़ ये देखते हैं कि बोअज़ के पास रूथ को नाओमी भेजती है और उसको पूरी हिदायत देती है कि किस तरह तुमने इससे क्या बात करनी है, ऐसा क्या करना है कि उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो, तुम्हें अपना ले। तो यहाँ पर नाओमी का जो किरदार है वो आपको कहीं ना कहीं रूल कुद्स के किरदार की भी अक्स दिखाता है कि जो हमें मसीह के पास लेकर जाता है, जो हमें मसीह के कदमों तक लेकर जाता है। क्योंकि नाओमी उसको कहती है तू जा उसके कदमों में बैठ जा, उसके पाँव को खोल और उस पूरी रात उसके कदमों में बैठी रहे। तो वो जब वो सुबह उठता है तो फिर वो उसको ढांपता है, उसको बरकत देता है और उससे शादी कर लेता है। तो हमें यस्सु के कदमों तक जो है वो रूल कुद्स लेकर जाता है। और इसी तरह नाओमी ने रूथ को जो है वो बोअज़ के कदमों तक वो लेके गई। तो यहाँ पर हमें तसलीसी रंग, डायरेक्शन देने वाले तो वो रूल कुद्स है। तो वो नाओमी
के किरदार से हम देखते हैं और बोअज के किरदार में हम ये देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह का जो किरदार है, और रूत के किरदार से फिर हम अपने आप को देखते हैं। मोआबी का मतलब ये है कि जो खुदा से दूर है, मतलब खुदा की कौम नहीं है, नहीं है तो वो गुनहगार, उनकी उनकी जो आप समझ लें जन्म से, क्योंकि उनकी जन्म जिना के बायस पैदा होती है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब में कि ये कौम मार्ज़ वजूद में कैसे आती, और फिर ये इनका झगड़ा भी था बनी इसराइल के साथ। तो गैर अक़वाम की बंदी है, बेसहारा है, बेवा है, उस ज़माने में उसका कोई वो नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है या स्टेटस नहीं है, उसको कबूल करता है बोअज, ठीक है, और अपना बना लेता है। तो इसी तरह ये हम हैं, मसीही लोग और दुनिया के लोग, अगर वो खुदा के पास आते हैं, बाइबल के खुदा के पास, अगर वो जनाब मसीह के पास आते हैं तो वो उनको कबूल करता है और उनको अपना बना लेता है, उनका कराबती बन जाता है वो। तो ये हमें नज़र आता है तसलीसी रंग रूत की किताब में से। मुझे ऐसा लगता है कि जो नोमी की आपने तशबीह पेश की है बहैसियत रूहुल कुद्स, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में भी जो है वो रूहुल कुद्स के बारे में लिखा हुआ है कि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा रूह होगा। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमें यही नज़र आता है कि रूत को जो कुछ बताया वो जो है वो उसकी सास नोमी ने बताया, और जो कुछ उसने उसको डायरेक्ट किया एज इट इज़ वो वहाँ जाकर वही कुछ करती है। मसीह की एक तमसील भी थी ना कि एक बेवा एक खातून के एक सिक्का गुम जाता है, तो वो रोशनी जलाकर जो है वो उसको ढूंढती है। तो वो रोशनी जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर वो रूहुल कुद्स की अलामत है। तो रूहुल कुद्स वो है जो क्या कहते हैं, लोगों को उभारता है मसीह तक, खुदा तक आने के लिए, और फिर खुदा उन्हें कबूल करता है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो कराबती का आपने जिक्र किया, रिश्तेदार का या किन्समैन का, और इसके अलावा फिदिया देने का, ये अहम तरीन जो है वो इलाहियाती मौज़ूआत हैं, थीम्स हैं जो हमें रूत की किताब में मिलते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी अहम तरीन बात है जो हमें रूत की किताब में थियोलॉजिकली मिलती है? हाँ जी, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि शरीयत के जो अहकाम है, तो आप उनको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर उसकी हमें एक अक्स मिलता है। और इसमें थियोलॉजिकली के अलावा भी आप एक चीज़ देखें कि जो ख़वातीन है, जब हम मज़दूरी की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं काम की या मज़दूरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में कोई आदमी आता है मज़दूरी करता हुआ, किसान या हारी या कोई बंदा जो सामान उठाता है। हम ख़वातीन हमारे दिमाग में नहीं आती, हालांकि दहकानी कल्चर के अंदर और लोअर क्लासेस के अंदर औरतें औरतों का काम था ये। मेहनत वाले काम करती, ठीक है। तो इसने रूत ने ना, बेसहारा तो थी है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही है, चली गई वहाँ पर चुनने, बालें तोड़ने, और उस खेत में काम करने चली गई। आज भी औरतें खेत में काम करती हैं। तो एक तरह से इस औरत की कहानी बाइबल में डाल के उसको मुकद्दस बना के कहीं ना कहीं हम डिग्निटी ऑफ लेबर जिसे कहते हैं, और वो भी डिग्निटी ऑफ लेबर ऑफ वेमेन, यानी ख़वातीन की जो मेहनत है, मजदूरी है, उसकी तरफ ये किताब हमें इशारा करती है। और दूसरी बात ये भी है कि फेमिनिज़म, जो क्रिश्चियन फेमिनिज़म है, यानी मसीहियत के अंदर जो हम निस्वानी पहलू से बाइबल को देखते हैं, उसकी ये बड़ी वाज़ेह किताब है कि बेशक ठीक है, एंड में उसको शादी ही करनी पड़ी, ये बात सच है, लेकिन इन दोनों ख़वातीन ने किसी तरह से अपने हालात को बदला। अपने पहले तो अपने साथ रहीं, ठीक है, दो ख़वातीन, अच्छा इसमें ये भी हम सीखते हैं कि वो रह सकती है साथ। आज के माशरे में भी लोग कहते हैं कि अगर फैमिली में आदमी ना हो ना, तो वो उसको काबिल एतराज़ भी समझते हैं और फिर उनको नहीं जीने देते। लेकिन ये दो औरतें साथ रहीं कुछ अरसे तक, और फिर उन्होंने एक शरई तरीका निकाला है अपने मुसीबत से भी निकलने का और आगे अपनी फैमिली को बढ़ाने का। और ये करते करते फिर वही बात है ना कि बात जनाब मसीह तक पहुंची है। तो मत्ती की इंजील जब आप पढ़ते हैं, पहले बाब में जो नसब नामा है उसके अंदर इसका जिक्र है, रूत का, मोआबी खातून का रूत, और बोअज का बेटा उबैद जो यस्सी का बाप है, और दाऊद का जो दादा है, और दाऊद वो है जिसकी नस्ल से जनाब मसीह आया। तो ये इसके अंदर थीम्स हैं और भी। अच्छा, जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो अक्सर हम राइट्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला जो फैक्टर होता है उसको या एलिमेंट को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत ने सबसे पहले बहैसियत बहू जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उसने अपनी सास को मना नहीं किया कि मेरा काम नहीं है, मैं घर पे बैठी रहूँगी। वो गई, उसने मेहनत की और बहुत दिनों तक वो ऐसा ही करती रही। तो मेरे ख्याल से आज की ख़वातीन भी इससे ये सबक सीख सकती हैं कि इससे पहले कि हम अपने राइट पर बात करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी है। बेशक ऐसे, और दोनों चीज़ें साथ है ना। तो और बाइबल फिर इसको उजागर करती है, यानी कि वो एक औरत जो काम करती है ना, चाहे वो खेत में काम करे, तो इसमें हाईलाइट किया गया उससे। तो जो बाइबल के पढ़ने वाले लोग भी, बेशक वो फेमिनिस्ट ना हो, वो इसे पढ़ के देख सकते हैं कि हाँ भाई ये भी एक ज़िंदगी का पहलू है।
अच्छा, इसके अलावा रूथ की किताब जो है वो ख़वातीन के हकूक़ और किरदार के हवाले से किस तरह से हमें गाइड करती है? एक तरफ तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ख़वातीन के, जिस तरह आपने बोला, फ़राइज़ की भी और उनके हकूक़ की भी बात है। थोड़ा-सा इसमें जो आप समझ लें कि मॉडर्न फ़ेमिनिस्ट क्रिटिक है कि घूम फिर के बात आती इसी पे है कि उनको मर्द का सहारा लेना पड़ता है। तो ये वो चीज़ है जो आज भी कहीं न कहीं हमारे माशरों में, मशरक़ी माशरों में एक चैलेंज है कि ख़वातीन जितना भी एक्सेल करें, उनको आना, एक आइडियल उनके लिए सूरत हाल यही होती है कि वो किसी मेल के साथ उनका रिश्ता हो, चाहे उसका भाई हो, उसका बाप हो या उसका ख़ावंद हो, ठीक है? तो उनकी स्ट्रगल है इसमें, रूथ और नाओमी की, उनकी हिकमत भी है और उनकी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी भी है, रूथ की वफ़ादारी ख़ास तौर पर। लेकिन वो जो है घूम फिर के बाद इसी पर आती है कि वो उनको एक मर्द के साथ मर्द की तरफ रुजू करना पड़ता है और इसका जो नाम भी है नाओमी का, वो बाद में हो जाता है मरा, ठीक है? यानी नाओमी खुशहाली की अलामत है, लेकिन वो अपना नाम, जैसे उसके खावंद और उसके बेटे मरते हैं तो एक तरह से उसकी ज़िंदगी में करख्तगी आ जाती है, करवाहट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये घूम फिर के इस कहानी में भी बात यही है कि जो पेट्रियार्कल, जिसे हम कहते हैं पिदरशाही, जिसमें निकाह और शादी बहुत ज़रूरी है और औरत जो है वो मर्द की मिल्कियत बन जाए, ये बात फिर कहानी में है। और इनकी जो औलाद भी होती है वो लड़का ही होता है और उसे बरकत का एक निशान समझा जाता है, ठीक है? कि जहाँ बरकत की बात है वहाँ बेटा लड़का ही होगा, ठीक है? और ये कंसिस्टेंट है बाइबल के अंदर, यानी आदम और हवा से लें आप, इब्राहिम और इससे लें सारा के साथ, फिर आप हन्ना के पास आ जाएं और फिर आप जनाब मसीह तक आ जाए, तो लड़का जो पैदा होता है उसके साथ बरकत को समझा जाता है। और आज तक लोग यही ज़हन रखते हैं कि लड़के का होना जो है ना बहुत ज़रूरी। तो जहाँ पर आपको ये सारी फेमिनिस्ट ये बातें सिखाती है, लेकिन ओवरऑल जो इसका एक फ्रेमवर्क है ना वो है पेट्रियार्कल ही है और ये मॉडर्न फेमिनिज्म का एक क्रिटिक है इस किताब के ऊपर। जी नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने रूथ की किताब का जायज़ा लिया है और हमने सीखा है कि ये किताब किस तरह हमें जनाब मसीह के फ़िदिया के तसव्वुर को समझाती है और औरतों के किरदार की अहमियत पर रोशनी डालती है। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आप सबके लिए बाइस बरकत हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।